उन सब से वज्रबाहु और वज्रजंग आदि ने अपने गृहस्थ जीवन को सफल माना था। एक समय राजा वज्रबाहु मकान की छत पर बैठे हुए थे। आकाश की सुषमा देख रहे थे। जिस समय वहां उन्होंने एक क्षण में विलीन होते हुए मेघ खंड को देखा, त्यों ही उनके अंतरंग नेत्र खुल गए। वे सोचने लगे, संसार के सभी पदार्थ इसी मेघ खंड की नाई क्षणभंगुर है। मैं इस राज विभूति को स्थिर समझकर व्यर्थ ही इसमें विमोहित हो रहा हूं। नर भव पाकर भी जिसने मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं किया, वो फिर सदा के लिए पछताता रहता है। इत्यादि विचार कर वज्रबाहु महाराज संसार से एकदम उदासीन हो गए और बहुत जल्दी वज्रजंग को राज समर्पण कर वन में जाकर किन्हीं आचार्य के पास दीक्षा लेकर तप करने लगे। उनके साथ में श्रीमती के 100 पुत्र, पंडिता सखी एवं अनेक राजाओं ने भी जिन दीक्षा ग्रहण की थी। उधर मुनिराज वज्रबाहु कुछ समय के बाद केवल ज्ञान प्राप्त कर सदा के लिए संसार के बंधनों से छूट गए और इधर पिता तथा पुत्रों के विरह से शोकातुर वज्रजंग नीतिपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। अब श्रीमती के पिता चक्रवर्ती वज्रदंत का भी कुछ हाल सुनिए। एक दिन चक्रवर्ती राज्यसभा में बैठे हुए थे कि माली ने उन्हें एक कमल का फूल अर्पित किया। उस कमल की सुगंधि से चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे। ज्यों ही उन्होंने निम्नलित कमल को विकसाने का प्रयत्न किया, त्यों ही उस कमल में रुके हुए मृत भौरे पर उनकी दृष्टि पड़ी। वो भौरा सुगंधि के लोभ से सायंकाल के समय कमल के भीतर बैठा हुआ था कि अचानक सूर्य अस्त हो गया, जिससे वो उसी में बंद होकर मर गया था। उसे देखते ही चक्रवर्ती सोचने लगे कि जब ये भौरा एक नासिका इंद्रिय के विषय में आसक्त होकर मर गया है, तब जो मनुष्य रात दिन पांचों इंद्रियों के विषयों में आसक्त हो रहे हैं, वे क्यों भौरे की तरह मृत्यु को न प्राप्त होंगे। सच है, संसार में इंद्रियों के विषय ही प्राणियों को दुखी किया करते हैं। मैंने जीवन भर विषय भोगे पर कभी संतुष्ट नहीं हुआ। इत्यादि विचार कर उन्होंने जिन दिशा धारण करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। चक्रवर्ती ने अपने बड़े पुत्र अमितेज को राज्य देना चाहा, पर जब उसने और छोटे भाई ने राज्य लेना स्वीकार नहीं किया, तब उन्होंने अमितेज के पुत्र पुंडरीक को, जिसकी आयु उस समय केवल 6 माह की थी, राज्य दे दिया और स्वयं अनेक राजाओं, पुत्रों तथा पूर्ववासियों के साथ दीक्षित हो गए। चक्रवर्ती और अमितेज के विरह से साम्राज्ञी लक्ष्मीमती तथा अनुंदरी आदि को बहुत दुख हुआ। कहां चक्रवर्ती का विशाल राज्य और कहां 6 मास का अबोध बालक पुंडरी। अब इस राज्य की रक्षा किस तरह होगी, इत्यादि विचार कर लक्ष्मीमती ने दामाद वज्रजंग को पत्र लिखा और उसे एक पिटारे में बंद कर
चिंता गति तथा मनोगति नाम के विद्याधर दूतों के द्वारा उनके पास भेज दिया। जब वज्रजंग ने पिटारा खोलकर उसमें रखे पत्र को पढ़ा तब उन्हें बहुत दुख हुआ। श्रीमती के दुख का तो पार ही नहीं रहा। वो पिता और भाइयों का स्मरण कर विलाप करने लगी। पर राजा वज्रजंग संसार की परिस्थिति से भली भांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने किसी तरह अपना शोक दूर कर श्रीमती को धीरज बंधाया और मैं आता हूं कहकर उन विद्याधर दूतों को वापस भेज दिया। कुछ समय बाद राजा वज्रजंग और श्रीमती पुंडरीकड़ी पुरी की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ महामंत्री मतिवर, पुरोहित आनंद, सेठ धनमित्र और सेनापति अकंपन भी थे। इन सब के साथ हाथी, घोड़ा, रथ, प्यादे आदि से भरी हुई विशाल सेना थी। चलते चलते वज्रजंग किसी सुंदर सरोवर के पास पहुंचे। वहां चारों ओर सेना को ठहराकर स्वयं श्रीमती के साथ अपने खेमे में चले गए। इतने में यदि वन में आहार मिलेगा तो लेंगे, गांव नगर आदि में नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा कर दो मुनिराज आकाश में विहार करते हुए वहां से निकले। जब उन मुनियों पर राजा की दृष्टि पड़ी तब उसने उन्हें भक्ति सहित पड़गाहा और श्रीमती के साथ शुद्ध सरस आहार दिया। जब आहार लेकर मुनिराज जब वन की ओर विहार कर गए तब राजा वज्रजंग से उनके पहरेदार ने कहा कि महाराज, ये युगल मुनि आपके सबसे लघु पुत्र हैं। आत्मशुद्धि के लिए सदा वन में ही रहते हैं, यहां तक कि आहार के लिए भी नगर में नहीं जाते। ये सुनकर वज्रजंग और श्रीमती के शरीर में हर्ष के रोमांच निकल आए। वे दोनों तत्क्षण उसी ओर गए जिस ओर मुनिराज गए थे। निर्जन वन में एक शिला पर बैठे हुए मुनि युगल को देखकर राज दंपति के हर्ष का पार नहीं रहा। राजा रानी ने भक्ति से मुनिराज के चरणों में अपना माथा झुका दिया तथा विनय पूर्वक बैठकर उनसे गृहस्थ धर्म का व्याख्यान सुना। इसके बाद अपने और श्रीमती के पूर्व भव सुनकर राजा ने पूछा, हे मुनिराज, ये मतिवर आनंद, धनमित्र और अकंपन मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरा भी इनमें अधिक स्नेह है। इसका क्या कारण है? उत्तर में मुनिराज बोले, राजन, अधिकतर पूर्व भव के संस्कारों से ही प्राणियों में परस्पर स्नेह या द्वेष रहा करता है। आपका भी इनके साथ पूर्व भव का संबंध है। इसे कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं इनके पूर्व भव सुनाता हूं। जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में एक वत्सकावती देश है। उसमें प्रभाकरी नाम की एक सुंदर नगरी है। वहां के राजा का नाम नरपाल था। नरपाल सतत आरंभ परिग्रह में लीन रहता था, इसलिए वो मरकर पंडक प्रभा नामक नरक में नारकी हुआ। वहां 10 सागर पर्यंत अनेक दुख भोगता रहा। फिर वहां से निकलकर उसी नगरी के पास में विद्यमान एक पर्वत पर शार्दूल हुआ।